Good morning. My name is R.K. Verma. Today topic is page formatting, setting page style, using predefined style, using self-creating style, inserting page break, soft page break, hard page break, header and footer, and define border and background. ओके, तो देखिए इसमें आज हम आपको जो बताएंगे पेज फॉर्मेटिंग। देखिए पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक पेज को ओपन करते हैं और ओपन करके हमने ये ओपन कर लिया है और ओपन करके इस पे हम देखते क्या है कि करना क्या है। करना क्या है पेज फॉर्मेटिंग में आपको सबसे पहले पेज को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज दैट हमने टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक। अब लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाइए। होम टैब में जाने के बाद यहाँ आपको स्टाइल मिल जाएगी। उस स्टाइल में से आप जिस भी स्टाइल पे क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है। अब ये टेक्स्ट स्टाइल आप देख रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप कॉर्नर पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको फॉन्ट की स्टाइल सारी चीज़ें सेटिंग शो करने लगेगी। अब अगर आप चाहते हो कि ये स्टाइल हमको यहाँ पर क्लिक करने पर नई तरीके से बनानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करो न्यू स्टाइल पे। और न्यू स्टाइल पे यहाँ पर आप अपने स्टाइल का नाम रखो। ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल का जब आप नाम रखोगे तो क्या आएगा, मान लो न्यू स्टाइल और यहाँ पर आप कलर चेंज कर लो। सपोज दैट मैंने येलो कलर कर दिया। फॉन्ट साइज 20 कर दी। स्टाइल चेंज कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपका एक कलर सारी चीज़ें स्टाइल चेंज हो गई और यहाँ पर देखिए आपका स्टाइल टू ऑटोमेटिक लिख के आ गया। नो इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि ये सब सेटिंग क्या होगी आपकी प्री डिफाइंड सेटिंग, सॉरी यूजर डिफाइंड सेटिंग कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी आपकी यूजर डिफाइंड सेटिंग। और इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ दूसरी चीज जिसे कहते हैं सेटिंग पेज स्टाइल। सबको समझ में आ गया? यूजिंग प्रीडिफाइंड स्टाइल, जो स्टाइल हम प्रीडिफाइंड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रीडिफाइंड स्टाइल। और यूजिंग सेल्फ क्रिएटेड स्टाइल, मैंने आपको ए एंड बी बोथ ऑप्शन क्लियर। नाउ इंसर्टिंग पेज ब्रेक। अब हम आपको बताएंगे कि इंसर्टिंग पेज ब्रेक कैसे यूज करते हैं। ठीक है। इंसर्टिंग पेज ब्रेक कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको बताएंगे कि कैसे इंसर्टिंग पेज ब्रेक का यूज हम लोग करते हैं। तो करना क्या है कि पहले आपको टेक्स्ट लिखना है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और लिखने के बाद यहाँ कर्सर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इंसर्ट में क्लिक करो। इंसर्ट में जाएंगे तो देखो यहाँ पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पेज ऑप्शन में पेज ब्रेक दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे देखो आपके यहाँ क्या हो गया, 3 of 3 हो गया। सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो इसको देखो ये क्या कर दिया हमने, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने से क्या हो गया कि हमारा टेक्स्ट पहले पेज पे यहाँ से मैंने ब्रेक किया था और ये तीसरे पेज में आ गया। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। अब ये चीज हो गया हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए पेज ब्रेक हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक और एक होता है हार्ड पेज ब्रेक। सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक में डिफरेंस क्या होता है कि जब हमारा लिखते 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 ऑटोमेटिक कर्सर दूसरे पेज में पहुंच जाता है तो वो कहलाता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। लेकिन अगर हमारा चैप्टर खत्म हो गया हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगला चैप्टर उसी पेज से लिखना चालू करें। तो क्या करते हैं कि हम अपने कर्सर को नए पेज में ले जाना चाहते हैं और नए पेज में ले जाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है हार्ड पेज ब्रेक। और हार्ड पेज ब्रेक कहाँ से होता है कि पहले अपने कर्सर को वहाँ रखो जहाँ से आप चाहते हो कि मेरा पेज चेंज हो जाए। सपोज दैट मुझे यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ कर्सर रखा, या यहाँ चेंज करना है तो यहाँ कर्सर रखा और इंसर्ट मेनू पे गए। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ पर ये पेज ब्रेक लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आधा मैटर हमारा इस पेज में और आधा मैटर हमारा इस पेज में दिखाई देता है। ठीक, इस तरह से हम अपने आधे मैटर को उधर और आधे मैटर को इधर देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टॉपिक, पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक। मैंने दोनों पेज ब्रेक को क्लियर कर दिया। शॉर्ट पेज ब्रेक क्या होता है कि लिखते लिखते ऑटोमेटिक वो दूसरे पेज में चला जाता है, जबकि हार्ड पेज ब्रेक यूजर द्वारा ब्रेक किया गया होता है। अब बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। हेडर एंड फुटर क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी सर स्क्रीन नहीं चल रहा है। हाँ, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि हमारे हर एक पेज में एक यूनिक मैटर राइट डाउन रहता है और जो हम उसे देख सकते हैं। ठीक, तो हेडर एंड फुटर यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज दैट हमें स्कूल का लेटर पैड बनाना है, ठीक है, या डॉक्टर का लेटर पैड बनाना है। तो स्कूल का लेटर पैड बनाना है तो स्कूल के लेटर पैड में क्या होता है, उस पर स्कूल का नाम लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं कि इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट मेनू में जा करके यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है, हेडर पे क्लिक करेंगे। ठीक, हेडर पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट में यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख डालते हैं G1JYOTI ज्योति पब्लिक आई भी स्कूल। ठीक है, इतना लिखो। इसकी साइज को आप बड़ा कर लो। कैसे करोगे? सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम। सर हाँ सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा। मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के मैं अभी व्हाट्सएप में डालूंगा, ठीक है। ओके सर। वहाँ से आप देखिएगा इसको। तो ये क्या किया मैंने, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसकी साइज को मैंने क्या कर ली, बढ़ा ली। ठीक, इसके कलर को चेंज कर लिया, रेड कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये मैंने क्या कर दिया, हेडर पोर्शन में गए। हेडर पोर्शन में जाने के बाद अगेन मेनू में और जाएंगे फुटर पे। चलो डन। अब देखो फुटर में मैंने यहाँ लिख दिया एड्रेस। एड्रेस जी जी डी beautiful Karchana। राज, इतना दिखाई दे रहा है। यस सर। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर लो। होम में जाकर के ग्रीन कलर कर दिया। ठीक, और कॉन्टैक्ट नंबर 8423055425 इतना कर दिया। ठीक, अब इसको क्या कर दिया हमने, इतना बनाने के बाद आपके पास कितने पेज है? 3 पेज है ना।
अब देखो इसको ड्रैग करके देखो, देखो दूसरे पेज में भी ये लिख के आ गया जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल, और नीचे देखो लिख के आ गया वही चीज। फिर देखो तीसरा पेज, तीसरे पेज में भी ये चीज लिख के आ गया और ये लिख करके आपका आ गया। ठीक, तो दिस इज द वे हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस करना घर में बस। ठीक है सर कितने लोग जुड़े हैं इसमें? बेटा, इसमें देखो जुड़े हैं करीबन 50 बच्चे हैं। ठीक, जी सर। सर हमने तो आज ज्वाइन किया सर, आईडी मुझे नहीं पता था। ये आज पता चल गया ना, अब टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, मंडे टू थर्सडे